अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं वो है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES एल्गोरिदम। इस पे बात करते हैं तो इसकी पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली जो निकला था, जो बनाया गया था, वो IBM की तरफ से 1970 में रिसर्चर्स ने इसको डिज़ाइन किया कि ये मेथड को डिज़ाइन किया कि किस तरह हम अपने मैसेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होना चाहिए। उसके बाद 1977 तकरीबन 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, इट्स बीन अडॉप्टेड बाय US गवर्नमेंट एज ए ऑफिशियल FIPS। FIPS इज़ ए फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ये US गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड था कि जो फेडरल और जो क्रिटिकल मैसेजेस होते हैं, क्रिटिकल लेटर्स या इस तरह की चीज़ें जिनको ट्रांसफ़र हम करते हैं थ्रू ए मीडियम, वायर्ड और वायरलेस, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इसको अडॉप्ट किया 1977 में। और ये बहुत से स्मॉल एम्बेडेड जो मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी थी, जिस तरह सिम कार्ड हो गए और छोटे मोबाइल्स हो गए, मॉडम्स होंगे, जिसके अंदर सिग्नल्स को सिक्योर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़े, उसमें हमने इसको यूज़ किया इनिशियली। मैकेनिज्म देख लेते हैं जी। DES जो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, यह एल्गोरिदम एक ब्लॉक साइफर है। अब ब्लॉक साइफर क्या है? ब्लॉक साइफर ऐसे साइफर को कहते हैं जो किसी ब्लॉक ऑफ डाटा को साइफर करे। प्लेन टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक एक लिमिटेड, लाइक इफ़ यू आर encrypting a block cipher of 12 bit, it is 12 bit. So if its size is you know the size of your message, like in DES 64-bit block of plain text message is encrypted. So it's taking a block of 64 bit of a message and encrypted. और इसमें जो हम की यूज़ करते हैं वो इनिशियली जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी सेम एज मैसेज 64 बिट की होती है, लेकिन उसको हम प्रोसेस करके थ्रू मल्टीपल परमुटेशन स्टेप्स एंड अदर एल्गोरिथम स्टेप्स वी आर कन्वर्टेड इनटू 48 बिट्स। और एक और चीज़ देखते जाते हैं, DS के अंदर हम साइकिल बाय साइकिल मैसेज को रिपीटली इनक्रिप्ट करते हैं। तो इस एक साइकिल, एक राउंड को हम इस साइकिल को हम राउंड कहते हैं, और एक मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए हमें तकरीबन 16 राउंड चलाने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग हम देख लेते हैं, जनरल वर्किंग कैसे होती है, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कले कंपोनेंट को आपको हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ पे, तो प्लेन टेक्स्ट को जो कि 64 बिट का होता है, इनिशियली परमुटेट किया जाता है। परमुटेशन के अंदर मैं इसको आपको बाद में मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा। परमुटेशन के अंदर जो है वो हम इसको एक तरह का रीअरेंज करते हैं थ्रू ए फिक्स्ड टेबल। सो उसके बाद हम इसकी जो है वो साइज़ को चेंज नहीं करते। वो 64 बिट का जिस तरह मैसेज आता है उसको हम जस्ट रीअरेंज करके 64 बिट के मैसेज को आगे प्रोवाइड कर देते हैं, और वो राउंड 1 में जाता है, और राउंड 1 का जो प्रोसेस होता है उसको हम करके तो राउंड 2 और इसी तरह ऑल राउंड 16 करने के बाद हम उसको फाइनल परमुटेट करते हैं। फाइनल परमुटेट कैसे करते हैं जी? फाइनल परमुटेट जो है वो इनिशियल परमुटेशन का इन्वर्स होता है। इसका भी एक फिक्स टेबल है जिसके मुताबिक हम आउटपुट को लेते हैं। ये मैं आपको मज़ीद आगे जाके कंप्लीट बताता हूँ। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट था वो 64 बिट का ही हमें जो है वो आउटपुट में भी मिल रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो इनक्रिप्ट करने के बाद भी जो मैसेज है उसका साइज़ हमारा सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर। अब राइट साइड पे हमारी वो चीज़ है जो हमने की इनको प्रोवाइड करनी है ईच राउंड को, जिसके साथ ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। कीज़ को देख लेते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि मैसेज और की बोथ 64 बिट के होते हैं एट द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इनिशियल की जो 64 बिट की थी उसके ऊपर हमने परमुटेशन कम्बिनेशन जो है कंप्रेशन परमुटेशन 1 लगाते हुए, जैसे नाम से जाहिर है परमुटेशन कंप्रेशन परमुटेशन PC1, इसको लगाते हुए हमने 64 बिट को 56 बिट के अंदर कन्वर्ट किया। इस ऑल सिंगल कंपोनेंट्स को मैं आगे जाके मज़ीद आपको टोटली डिफ़ाइन करूँगा। अभी जस्ट जनरल वर्किंग को देख रहे हैं।
उसके बाद इस 56 बिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ 28 एंड 28, और उसके ऊपर हम लेफ़्ट सर्कुलेशन लगाते हैं उसके दोनों के ऊपर, जो कि 28 है, हम उसको एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं। इसको भी मैं आपके आगे जाके कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह किस मेथड के मुताबिक हम इसको शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास शिफ्टेड सी और शिफ्टेड डी जो हमने 2 पार्ट कर दिए थे 28 के, वो आ जाते हैं, तो उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं परमुटेशन कंप्रेशन परमुटेशन 2 को। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन करता ये भी वही काम है। इसमें जस्ट फ़र्क इतना है कि ये मुख्तलिफ बिट्स को रिमूव करता है, तो हम उसको मैं आपको मज़ीद इसकी फंक्शनैलिटी बताऊंगा। तो अब हमारे पास जो इनिशियली 56 बिट की परमुटेशन कंप्रेशन परमुटेशन के बाद 56 बचे थे, उसका हमने मज़ीद कंप्रेस करके 48 बिट का मिला दिया, जो कि राउंड 1 में अब हमें मदद देगा। और इसी तरह हर स्टेप के लिए, हर इनिशियल स्टेप के लिए या हर इनिशियल राउंड के लिए ये कि इसी प्रोसेस के थ्रू लेफ़्ट शिफ्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ़्ट शिफ्ट और देन गेट बैक टू द राउंड, तो इसी के मुताबिक हम इसको राउंड को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन को। इनिशियल परमुटेशन में जो हमारे पास सिर्फ क्या नाम है 64 बिट का जो मैसेज आया था, उसको परमुटेट करने के लिए हमारे पास एक फ़िक्स टेबल है कि हमने जो टोटल 64 बिट्स हैं उनमें से आउटपुट लेते वक्त किस तरतीब से लेना है। तो इसमें मतलब आप टेबल में देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो आउटपुट का बिट लेना है, जो बिट हमने सेलेक्ट करनी है, हमने वो 1 वाली नहीं करनी, हमने 58 वाली करनी है। तो इसी थ्रू प्रोसेस के इसी टेबल को देखते हुए हम अपने मैसेज की बिट्स को सिलेक्ट करेंगे, पहले 58 वाली, फिर 50, फिर 42 एंड 34 इनिशियली। तो हम सो ऑन इसको ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। और फाइनल परमुटेशन का जिस तरह मैंने आपको बताया वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसका उल्ट है। तो हमने उसका भी एक टेबल फिक्स मौजूद है जिसके मुताबिक हमने अपने मैसेज की बिट को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर हम अब फाइनल मैसेज को आगे प्रोवाइड करने लगे हैं, तो हमने सबसे पहले उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमने पहले 40 बिट को लिखेंगे, 40th बिट को लिखेंगे, फिर 8th बिट को, फिर 48 बिट को। इस तरीके से हम इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक था की जनरेशन का, कि अब की कैसे जनरेट होती है। ये थोड़ा लेंथी और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम तरह तरीके से देखते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं जी, फर्स्ट हमारे पास जो 64 बिट की इनिशियल की थी, उसको हमने अब जो है हमने 56 बिट के अंदर जो कन्वर्ट करने को मैंने आपको बताया था। अब वो देख लेते हैं जी, परमुटेशन कंप्रेशन जो 1 था, PC1, वो कैसे काम करता है। अब उस टेबल में अब 64 को 56 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 बिट को रिमूव कर रहे हैं। जैसे नाम देखने में आपको पता लग रहा है कि 64 में से 8 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास 56 बिट बच जाती है। अब उस कौन सी 8 बिट्स को हम जो है इग्नोर करेंगे। अब जो है हमारे इनिशियल की के अंदर जब उसको हम बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें कुछ पैरिटी बिट्स होती हैं। पैरिटी बिट्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पैरिटी बिट्स जो है हमारे एरर्स फाइंडिंग को एरर फाइंडिंग के अंदर हमें मदद देते हैं। तो इधर जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एवरी 8th बिट मतलब 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48, 56 एंड 64, ये जो 8 बिट्स हैं, ये जो राइट साइड पे आपको बोल्टेड नज़र आ रही हैं, इसको हम जो है हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी हमारे पास 56 बिट का जो टेबल है वो हमारे पास बच जाता है। नेक्स्ट अब उसकी परमुटेशन भी होनी है। ये तो होगी कंप्रेशन, लेकिन हमारा जो PC1 है वो परमुटेशन कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन के साथ परमुटेट भी करता है। तो परमुटेट करने के लिए अब हमने जो पहले हमने इसको मैसेज को जिसमें से 8 बिट्स को निकाला है, अब उसको हमने परमुटेट करना है, रीअरेंज करना है थ्रू दिस टेबल। अब इस टेबल के मुताबिक हमने उस पर वो पिछले मैसेज को जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, इसको हमने रीअरेंज करना है थ्रू दिस टेबल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बिट थी, सेकंड पे सेकंड बिट थी, लेकिन अब नहीं। जब हम इसको परमुटेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमने इस टेबल के मुताबिक करना है कि सबसे पहले हम 57 वाली बिट को लेंगे और हम 1 पे पुट कर देंगे।
एंड सो ऑन। हम 49, 51, 41, 33 एंड 25 को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे इनटू 8/7 टेबल। नेक्स्ट, अब जो PC1 ने जो काम करना है वो 56 बिट को तो उसने कन्वर्ट कर दिया, 64 को 56 में कन्वर्ट कर दिया। अब 28 बिट और 28 बिट की लेफ़्ट और राइट के अंदर जो कि हम CD से प्रेजेंट कर रहे थे अपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर, उसको उसने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस दो पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद अब हम इसके ऊपर रोटेशन लगाएंगे। जो मैं आपको लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का बता रहा था, उस रोटेशन को अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका एक सिंपल सा मेथड है कि राउंड नंबर को देखते हुए अगर राउंड नंबर 1 है, 2 है, 9 या 16 है, तो हमने 1 बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करना है। मतलब इफ़ वी हैव ए मैसेज ऑफ लाइक दिस 57, 49, 41, 43 एंड सो ऑन टू 36, तो हम एक 57 की बिट को हम 36 बिट पे ले जाएंगे और बाकी सबको हम 1 स्टेप बैक पुश करते हुए लेफ़्ट साइड पे पुश करते हुए अपने मैसेज को लिखेंगे। ये हो गया 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट। तो अगर ये हमारा राउंड नंबर, मतलब जैसे हम आपको मैंने दिखाया कि हम की को प्रोवाइड करते वक्त हम यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हैं हम स्पेसिफिक राउंड को प्रोवाइड करते हैं, तो अब राउंड जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस राउंड के नंबर को देखते हुए हमने ये लेफ़्ट शिफ्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब 1 to 9, 16 जब राउंड आएंगे तो हमने सिंगल बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करना है, अदरवाइज़ हम इसको 2 बिट शिफ्ट करते हैं। ये सिंपल सा मेथड है याद करने के लिए कि 1 to 9, 16 के लिए हम 1 बिट करेंगे और अदरवाइज़ हम इसको 2 बिट शिफ्ट करेंगे। अब आ जाता है PC2, जो कि हमारे राउंड 1 को मिलने से पहले एक परमुटेशन कंप्रेशन दोबारा लगती है। अब उस परमुटेशन कंप्रेशन को जैसे हमने इस जो है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को परफॉर्म कर लिया लेफ़्ट और राइट के ऊपर मैसेज 28 के बिट के ऊपर, तो ये हमारे पास 56 बिट। उसके बाद हमने जो है इसको कंप्लीट एक मैसेज एक ब्लॉक के अंदर, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, हमने इसको मिक्स कर दिया। नाउ परमुटेशन कंप्रेशन लगाते वक्त हमने मज़ीद, जैसे आप देख सकते हैं, परमुटेशन कंप्रेशन हमने लगाई क्योंकि हम 56 को 48 बिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 56 को 48 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू इग्नोर 8 मोर बिट्स जस्ट लाइक इन PC1। अब 8 बिट्स को इग्नोर कैसे करेंगे? अब हम स्पेसिफिक बिट्स को इग्नोर करेंगे जो कि आपके सामने नज़र आ रही है, 9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 एंड 54। 54th बिट को हम जो है इग्नोर कर देंगे। अब हमारे टेबल में इन बिट इन बिट को हम यूज़ नहीं कर सकते। इन बिट को हम कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे जिस तरह हमने PC1 में किया था, एवरी 8 बिट को। उसके बाद होगी कंप्रेशन। ये तो होगी परमुटेशन। कंप्रेशन अब कैसे होगी? कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास जो टेबल है वो टेबल हमने 8, जैसे आपने देखा था जब हमारे पास 8/8 इनिशली था 64 बिट का, तो हमने जब परमुटेशन कंप्रेशन 1 के अंदर 8 बिट को इग्नोर किया तो हमारे पास 8/7 का टेबल बच गया था। 8/7 का टेबल बच गया था। अब हमने मज़ीद 8 बिट को रिमूव किया तो हमारे पास एक और कॉलम या रो, आप जिस तरह मर्जी डिफाइन कर लें, वो हमारे पास इग्नोर हो चुकी। तो अब हमारे पास 8/6 का 8/6 मतलब 48 बिट का टेबल हमारे पास मौजूद है और इसी टेबल के मुताबिक हमने उसको रीअरेंज करना है परमुटेट करके। अब इसको हमने आगे प्रोवाइड करना है। अब आ जाती हैं जी फंक्शन। तो की जनरेशन तो 48 बिट तक हो गई। अब राउंड जो फंक्शन है, मेन हमारा जो फंक्शन है जो 16 टाइम्स रन होता है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऊपर से इनिशियली जो प्लेन टेक्स्ट 64 बिट में आ रहा था उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ऑफ 32 एंड 32 बिट रिस्पेक्टिवली। और जब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो 32 बिट को हमने कन्वर्ट करना है 48 बिट में। क्योंकि की तरफ से की जो हमने जनरेट की PC2 के बाद वो हमारे पास 48 बिट की थी, जैसे आप देख सकें। अब 48 बिट का हमने XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 32 बिट का ऑपरेशन हम 48 बिट से कर नहीं सकते। अब हमने क्या किया, तो हमने उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन परमुटेशन को लगाते हुए
ई टेबल को यूज़ करते हुए, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेबल जिसमें हम 16 बिट्स को या 16 बिट्स को 16 बिट नो वेट सेकेंड यस 16 बिट को हम जो है हम रिपीट कर देते हैं। 32 बिट के अंदर से 16 स्पेसिफिक बिट्स को हम रिपीट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रू एक एक्सपेंशन हमारे पास 48 बिट मिल जाती है। अब ये जो 48 बिट का मैसेज ऊपर से आ रहा था, राइट पार्ट जो था हमारे मैसेज का, इसको हमने परमुटेट एक्सपेंशन परमुटेशन लगा कर हमने 48 बिट बना लिया। अब राइट साइड से जो की आई थी 48 बिट की हुई, हम उसके ऊपर XOR ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म करेंगे, जिसका आपको टेबल मालूम है। और हमारे पास ज़ाहिर बात है XOR ऑपरेशन जो है वो बिट्स की साइज़ को चेंज नहीं करता, तो हमारे पास 48 बिट फाइनली हमें मिल गई। अब इस 48 बिट के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन चॉइस लगानी है। ये जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये हमारे जो है हमारे बिट्स की तादाद को कम करता है। अब इसको मैं आगे जाके मज़ीद आपको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करूँगा ये कि एस बॉक्स काम कैसे करता है। और उसके बाद परमुटेशन वही सिंपल एक टेबल के थ्रू के उसको रीअरेंज कैसे करना है, वो हम रीअरेंज करके 32 बिट को हम दोबारा XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं थ्रू with that 32 bits that was the left part of our message। उसका हमने XOR ऑपरेशन किया, जो कि राइट बिट को इस फंक्शनैलिटी के थ्रू गुजार के हमने 32 बिट जो मिले उसके साथ हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो हमारा फाइनली राइट पार्ट होगा। जिस तरह ये हमारा राइट पार्ट है, वो नेक्स्ट राउंड के लिए राइट एंड राइट पार्ट होगा, और जो हमारा इनिशियली राइट पार्ट था इस राउंड के लिए, वो नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ़्ट पार्ट होगा। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन चॉइस जो एस बॉक्स है ये कैसे काम करता है। एक्स बॉक्स अब जैसे देख सकते हैं 48 बिट को हमारे 32 बिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब वो कन्वर्ट कैसे कर रहा है उसको हम देख लेते हैं कि जी वो मैसेज के इनिशियली 6 बिट्स को लेता है, और उस 6 जैसे आप देख सकते हैं कि 48 बिट है, तो हमने फ़र्ज़ करें फर्स्ट 6 बिट को लेके उसको हमने 4 बिट में कन्वर्ट करना है। अब 6 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब उसके लिए एक हमारे पास एंटिटी टेबल मौजूद होता है। अब उस एंटिटी टेबल को हम इस 6 बिट रीड कैसे करेंगे? अब उसको ऐसे रीड करेंगे, जो हमने इस 48 बिट में से 6 बिट्स को लिया है उसकी फर्स्ट एंड सेकंड बिट विल बी डिटर्मिनिंग दी रो ऑफ टेबल। जैसे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट और लास्ट बिट है ये हमारी जो रोज़ हैं, जो हमारे रोज़ हैं उसको डिफ़ाइन करेगा किस रो में हमने जाना है। तो और हमारे पास जो बाकी इनिशियली सेंटर वाली 4 बिट्स होंगी वो हमारे कॉलम्स को देखेंगी। इसका मैं आपको टेबल भी मज़ीद बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है, और हम इसको कैसे इसको हम 6 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू रीडिंग दिस टेबल। उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि हाउ मैनी एस बॉक्सेस वी विल हैव टू बी नीडेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 32 बिट आउटपुट। सो वो हम ऐसे डिटरमिन करते हैं कि 48 बिट को अगर हम 6 बिट्स में डिवाइड करें, जैसे हमने देखा कि एक एस बॉक्स 6 बिट्स को कैप्चर करता है और 4 बिट में कन्वर्ट करता है, तो हम उसको देख लेते हैं कि जी 48 बिट को हम कितने 6 इनपुट करने वाले एस बॉक्सेस इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। उसमें अब ये है कि अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करें 48 को, तो हमारे पास 8 आता है, 6 8 आर 48। सो हमारे पास 8 एस बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 48 बिट ऑफ इनपुट इनटू 38 बिट ऑफ आउटपुट। अब हम देख लेते हैं जी हम उस टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। अब उस टेबल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है। जैसे आपको पता है कि 4 बिट्स जो हैं वो कॉलम को डिफ़ाइन करती है, तो 4 बिट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती हैं? 4 बिट मैक्सिमम जो नंबर दे सकती हैं वो हमारे पास है 1111। ये आप अगर इसको काउंट करें 5 10 15 there's 15 कॉलम्स ऑफ द डेटा, तो 4 बिट है वो हमारे पास 15 कॉलम को डिफ़ाइन कर सकती हैं। तो हमारे जो कॉलम होंगी वो 15 होंगे, और हमारे पास जो 2 बिट्स का आउटर बिट जो हमारे पास 2 बिट थी 1 और लास्ट वाली, उसको हम यूज़ करते हुए बिकॉज दे आर 2 बिट्स
तो हम अगर 2 की पावर में 2 को रखें तो 4 बिट्स, तो इसका मतलब है हम इसको मैक्सिमम 2 बिट्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो 4 जो है टेबल में रोज़ मौजूद होंगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर इफ़ आई कैन, या एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो परमुटेशन आई थी, उस जो बिट्स आई हैं 6, उसमें आ गया हमारे पास 0 1 1 0 1 एंड जो है 1। अब हमने जो लास्ट बिट थी ये वाली, इसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या आ जाता है 0 एंड 1, जो कि हमारी रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो सेंटर वाली 4 बिट्स हैं ये हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इसको देखें रो को देखें 0 1, तो हमारे पास रो सेलेक्ट होगी, सेंटर पे 1 1 0 1 दिस वन रो सेलेक्ट होगी। तो हम अब अगर उस के जो नाम है हमारे 6 बिट को यूज़ करते हुए रीडिंग इन एंटिटी टेबल, हम अब इसको 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 4 बिट में क्या कन्वर्ट किया, वो हमने टेबल से रीड किया कि इसकी जगह हम अगर 4 बिट लिखना चाहें तो हम 1 0 0 1 को लिख सकते हैं। अब हमारा 6 बिट जो है वो 4 बिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस तरह एक एसबॉक्स, सिंगल एसबॉक्स काम करता है। और इसी तरह 8 एक्सबॉक्सेस 64 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन हमारे पास बचता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद परमुटेशन परफॉर्म होगी थ्रू एन टेबल। उसमें हम जो है हम रीअरेंज करेंगे एक हमारे उसको क्या नाम है, हम जो है वो एक रीअरेंजिंग थ्रू एन टेबल 32 बिट को रीअरेंज करते हुए हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा मैसेज का, उसको हम जो है XOR ऑपरेशन उस 32 बिट के साथ परफॉर्म करते हुए राइट को प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारा नेक्स्ट राउंड का राइट होगा। जिस तरह हमारा यहाँ पर राइट था 32 बिट का, उस तरह अब नेक्स्ट राउंड का जो राइट है वो हमने थ्रू दिस XOR ऑपरेशन विद लेफ्ट ऑफ फर्स्ट राउंड हमने प्रोवाइड कर दिया। और जो लेफ़्ट पार्ट होगा नेक्स्ट राउंड के लिए, वो हमारा जो पिछले राउंड का राइट पार्ट है उसी को हम लेफ़्ट में जो है प्रोवाइड कर देंगे। वो हमारा होगा नेक्स्ट राउंड का लेफ़्ट पार्ट। अब उसी के मुताबिक ये राउंड 60 ये जो प्रोसेसिंग हमने की है ये 16 टाइम जो है रन होगी और फंक्शन जो हमारे मैसेज को इनक्रिप्ट करेगी। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उसमें एक और चीज़ थी। अगर हम वापस टेबल पे आते हैं, अपने इनिशियली जो मेन टेबल था ये वाला, अब जिस तरह लेफ़्ट और जो जब हम 16 राउंड का एंड करेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट होंगे, लेफ़्ट एंड राइट। अब उसको हमने एक दफ़ा दोबारा शिफ्ट करना है। शिफ्ट ऐसे करना है कि जो राइट का पार्ट होगा, राउंड 16 का जो राइट पार्ट होगा वो हमारा लेफ़्ट बन जाएगा और लेफ़्ट जो होगा वो राइट बन जाएगा। उसके बाद हम फाइनल परमुटेशन को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा जो है वो साइफर टेक्स्ट हमें मिल जाएगा थ्रू यूजिंग ए की। और ये तो दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ ए DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, कि वो किस तरह एक 64 बिट के मैसेज को यूजिंग ए 64 बिट की 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू।